कन्नौज जिले के अकबरपुर सराय घाट मोहल्ले के एक तालाब पर कब्जे के लिए मोटर लगाकर पानी निकलवाने के मामले में कन्नौज टाइम्स की खबर का असर देखने को मिला है। कन्नौज टाइम्स द्वारा मोहल्ले वासियों के आरोपों के आधार पर खबर को प्रमुखता से पब्लिश किया गया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम सदर उमाकांत तिवारी और नायब तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह टीम के साथ मोहल्ले में जा पहुंचे। उन्होंने तालाब का नजारा देखा तो वहां पानी निकालने के लिए 3-4 पंपिंग सेट लगे हुए दिखाई दिए, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और तत्काल मोटर हटवाने के निर्देश दे दिए। बताया गया कि जिस तालाब का पानी निकलवाने का प्रयास नगर पालिका चेयरमैन द्वारा किए जा रहे थे वह पुराना तालाब है और उनके अभिलेखों में भी हेराफेरी की गई है। मामले को लेकर एसडीएम उमाकांत तिवारी ने बताया कि मामले की जांच करवाकर जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों और कब्जे के प्रयास करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं एसडीएम उमाकांत तिवारी की बात। राजस्व ग्राम है जो नगर पालिका परिक्षेत्र में आता है और शिकायत मिली थी कि यहाँ के चेयरमैन साहब जो तालाब कई सालों से तालाब है वो उससे उसका जल निकाल करके बाहर करा रहे थे। और जैसे ही हमको आज शिकायत मिली, मैं अपनी राजस्व टीम के साथ उस भूमि की पैमाइश की और पाया कि 3-4 मशीनों से जो है जल निकाल करके बाहर जा रहा था। और तो मैंने तत्काल उसको रुकवा दिया और चेयरमैन साहब से बात करने की कोशिश की। चेयरमैन साहब से बात नहीं हो पाई। फिलहाल इसमें अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो और भी तालाब ऐसे चिन्हित किए हैं बिल्कुल। और जिस माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश हैं हिंचलाल तिवारी वर्सेज यूनियन ऑफ स्टेट में जो हमारे जल स्रोत हैं उनको मूल स्वरूप में लाने की जिम्मेदारी शासन और प्रदेश सरकार की है। हम लोग उसके ही अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और हमारे जितने जल स्रोत हैं वो मूल रूप से बने रहें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को जल की कमी ना पड़े। तालाब से पानी निकलवाने के बाद अपने ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर क्या बोले नगर पालिका परिषद के चेयरमैन शैलेंद्र अग्निहोत्री, आइए सुनते हैं। पूर्व नाम अकबरपुर सराय घाट जो कि मौजूदा नगर पालिका बोर्ड ने उसका नाम घाघ नगर कर दिया है और वहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर के पीछे एक जल भराव है, जिसकी पूर्व में मुझसे पहले जो नगर पालिका अध्यक्ष थे और उस समय का जो बोर्ड गठन था तो उन लोगों के द्वारा भी एक प्रस्ताव पास था कि जो कन्नौज का पुराना कार्यालय है वो जीर्ण शीर्ण है और एक नया कार्यालय बनाया जाए। तो उसके लिए ज़मीन चिन्हांकन उसी समय किया गया था। अच्छा, जो घाघ नगर की लोकेशन है वो कन्नौज के बीच में है। अभी जो नया क्षेत्र बढ़ा है उसको भी पास में है। राजस्व अधिकारियों से संपर्क किया गया था तो उन्होंने कोई एक गाटा संख्या शायद 196 कुछ बताई थी, उसका शायद काखा गामे भी है उल्लेख कुछ, तो उसमें जो है वो नवीन प्रति की बताई गई थी। इस उद्देश्य से वो जल भराव था। दूसरा, वहाँ के जो तालाब के किनारे जो जल भराव है जिसको हम लोग तालाब कह रहे हैं वो उसके किनारे जो आबादी बसी हुई है वहाँ के लोगों का मेरे पास जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष नहीं था तब भी ये शिकायत थी और नगर पालिका अध्यक्ष होने के बाद वहाँ के जो रहवासी थे, नागरिक थे, उन्होंने हमसे शिकायत की कि इसका जब ओवरफ्लो होता है तो हम लोगों के घरों में पानी घुसता है और हम लोगों को समस्या होती है, हमारे लोगों के मकान खतरे में है। इस उद्देश्य से भी नगर पालिका परिषद के बोर्ड में एक प्रस्ताव पास हुआ कि इस का जो तालाब है मौजूदा, इसका जो ओवरफ्लो पानी है उसको नाले के माध्यम से चित्रा नदी मौजूदा नाम पाटा नाला से इसको जोड़ा जाए। तो ये महिला थाने की तरफ से एक नाला बन के आया है 3 पार्ट में और वो नाला जो है चूँकि वहाँ पर लोगों के खेत थे, नगर पालिका की कुछ ज़मीन थी, उसमें तो नपाई अपाई हो के धीरे धीरे इसलिए उसको पार्ट बाई पार्ट रखा कि जहाँ पर विवाद रहेगा वहाँ पर जब तक निष्कर्ष ना निकले वो काम को, और 3 ठेकेदार हो जाएंगे तो कार्य जल्दी निपटेगा। इस उद्देश्य से वो कार्य किया गया। तो नाला बन के आया। जब नाला बिल्कुल पड़ोस में आ गया तो उससे पहले वहाँ पर जो मछली पालन कर रहे थे लोग, उन लोगों ने पहले बोला कि मानवीय दृष्टि से कि हमारी अपनी मछली निकालने, व्यापार का नुकसान ना हो, तो उसके लिए कुछ दिनों के लिए काम रोक दिया। फिर कोरोना काल वगैरह आ गया तो काम थम गया। अभी जब उसका हुआ तो गांव वालों ने शिकायत की कि अवैध रूप से पानी निकाला जा रहा है।
विषय इतना है कि जब तालाब ओवरफ्लो होगा, लोगों के घरों में पानी घुसेगा, तब भी नगर पालिका की जिम्मेवारी है उसको रोकना। तो नगर पालिका जब तक ज़मीन को सुखाएगी नहीं एक बार, तब तक नाला पक्का निर्माण कैसे हो सकता है। कच्चा नाला कुछ दिनों के लिए टिकेगा, कोई खेत जोतेगा, पानी बहेगा, मिट्टी बह के आ जाएगी, फिर बराबर समस्या उत्पन्न रहेगी। ऐसे पक्का नाला एक बार बन जाएगा और तालाब का जो ओवरफ्लो है वो निकल जाएगा। इसके साथ ही जो वहाँ पर जो अन्य सरकारी संपत्ति है, यदि वो राजस्व अधिकारियों के द्वारा हम लोगों को सुपुर्द की, अभी सुपुर्द तो फिलहाल नगर पालिका के है ही वो, लेकिन यदि वो स्पष्ट रूप से हम लोगों को मतलब कि राजस्व अधिकारियों जिस तरह से अभी तक का लग रहा है कि वो कुछ अपना बता रहे हैं कि उसमें कुछ एसडीएम महोदय की वो कुछ किसी पुराने ज़माने में तालाब था और अभी उसमें कुछ राजस्व अधिकारियों के द्वारा कुछ है समस्या वहाँ पर, तो क्या है क्या नहीं है वो जांच का विषय है। वो एसडीएम महोदय जब उसको हमको आगे का बताएंगे तो उसी हिसाब से अगर कार्यालय बनने की स्थिति बनेगी तो वहाँ पर कार्यालय बनेगा, और अथवा की दृष्टि में जो वहाँ पर जलाशय है, तालाब है, उसकी मौजूदा स्थिति तो रहनी ही है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और मानवीय दृष्टि से भी हमारे जल स्रोत खत्म हो रहे हैं और कन्नौज का भूगर्भ जल भी नीचे जा रहा है, तो उस दृष्टि से भी हमारा नलकूप पास में ही है, तो उसके भी जल स्तर को देखते हुए तालाब को तो जिंदा रखना ही है हम लोगों को। हमारे बोर्ड के द्वारा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जितना हम लोग पानी की बर्बादी रोक सकें और जितने जलाशयों को मजबूत कर सकें, चाहे उसमें कुएं हों, चाहे पोखर हों, चाहे तालाब हों, उस पे ऊपर भी काम हम लोगों का चल रहा है। और लेकिन उसके आसपास की जो आबादी है उसको कष्ट ना होने पाए, इस तरह से हम लोगों की आगे की भी प्लानिंग चल रही है। और बाकी जो आरोप अगर कोई लगा रहा है तो निश्चित रूप से वो किसी मानसिकता से ग्रसित होगा अथवा उसको सही जानकारी नहीं होगी, भ्रमित होगा, इसलिए इस तरह के आरोप कोई लगा रहा है। फिलहाल ये अभी एसडीएम साहब ने वहाँ पे पता चला काम रुकवा दिया पानी निकासी का, तो ये काम रुका रहेगा जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी या चालू रहेगा? एसडीएम महोदय से मेरी वार्ता हुई थी तो उन्होंने कहा ग्रीष्म काल है, अभी अगर आप इसको जो है रुकवा दें, और अभी जो हमारी जांच चल रही है इसके राजस्व के अभिलेखों की, कि अभी जो हमको नवीन प्रति की जानकारी दी गई कि वो सरकारी भूमि है, उसमें तालाब का कहीं उल्लेख नहीं था और अभी वो तालाब का उल्लेख बता रहे हैं, तो ये क्या उनके यहाँ पर अभिलेखों में है? तो जब तक उनके अभिलेख दुरुस्तीकरण ना हो जाए, तो उन्होंने हमसे बोला कि जब तक ये स्थिति हम ना अपनी समझ लें तब तक आप इसको रोक लीजिए और उसके बाद आगे देखते हैं।